सुनेगा कि वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, कि जहां पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता, नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा उसकी जड़ों में नहीं छिप सकता। ऐसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ों के बीच, जड़ों के नीचे जो स्थान खाली रहता है वहां पर कीड़े अपना स्थान बना लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा नहीं छिप सकता, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, ना ही सूर्य के द्वारा वो जो पूरी छाया वाला प्रकाश वो सीन बन जाता है वो भी नहीं बन सकता। एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, यानी जो जंगल इतने दिनों से एम्प्टी यानी खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो आने वाले समय में पेड़ों से भर जाएंगे। तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग का सेंस होगा आने वाला समय। ठीक है, तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इन द मॉर्निंग याद रखिएगा बच्चों, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जितने बच्चे इन द मॉर्निंग आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड बरी, है ना, बरी का मीनिंग यहाँ क्या होगा कि बरी हेयर मीन्स, अब यहाँ पर ये देखिए आया है कि नो सन बरी इट फीड इन शैडो, कि यहाँ पर ये लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा, नो सन बरी इन इट्स फीड इन शेडो, कि जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य का जब प्रकाश आपने जंगल या बगीचों में देखा होगा कि जो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पेड़ जब ये आपस में ऐसे घने पेड़ आपस में ऐसे मिलते हैं और सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़ता है, तो जमीन में कैसे एक अच्छा एक छाया बनती है ना, जो स्थान वो स्थान बनता है ना, यानी जो छाया बनती है ना, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि नो सन बरी इट्स फीड इन शैडो, है ना। तो जो वो दृश्य देखने को मिलता है, छायादार दृश्य, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा कि बिफोर द आईज, हाइड फ्रॉम व्यू, या फिर बिहाइंड द फोकस, या नन ऑफ दिस। तो भाई डी ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि इन तीन में से कोई एक होगा। तो बिहाइंड द फोकस भी नहीं होगा और बिफोर द आई भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड फ्रॉम व्यू, है ना। व्यू, हाइड फ्रॉम व्यू मतलब मैंने जैसे बताया कि जो पेड़ होते हैं, जब ये घने पेड़ आपस में और सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़ता है, तो नीचे जमीन पर जो वो छायादार एक अलग प्रकार का दृश्य बनता है, उसी के लिए बरी शब्द यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड फ्रॉम व्यू हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और कितने 53% बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका कर पा रहे हैं। अब आगे चलेंगे बच्चों, अगले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे क्योंकि देखते ही देखते हम लोग 40 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं और बहुत शिद्दत से हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को किया भी है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। अब ये आपने देखा कि हु इज इट इन